ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनते ही समस्त पापों का नाश हो जाएगा। तो यह कथा सुनने से पहले अपने दोनों हाथ को जोड़ करके भगवान विष्णु को अपने मन में ध्यान करिए और दोनों आंखें बंद करके यह पावन कथा का अनुग्रह कीजिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारत में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं यह दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान को तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, और जो निर्धन की अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह कर दो। ऐसे कई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर यह उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु कहे के अनुसार रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति समाप्त हो गई। भोजन के लिए भी तरसने लगे। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए यहाँ कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से रोज लकड़ी ला करके शहर में बेचता और उससे अपना गुजारा करता। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन की अपनी रानी की संदेश दिया, लेकिन दासी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा को सुन और पूजन को समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी, इसीलिए उस समय न ही बोला जाता है और न ही उठा जाता है, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को
अनाज नहीं था। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों के से भूखे रहने तक की सारी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इसीलिए क्यों न हम इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ले ताकि हम भी इस व्रत को कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत की कथा सुने और पीला भोजन करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत की विधि और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और फिर उससे केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। और भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी को साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया और बृहस्पति भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन की प्राप्ति हुई है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। और ये बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की दूसरी कथा के अनुसार एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा हुआ है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ आपसे। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव जी का अपमान किया था, बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण भगवान बृहस्पति रुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करा, 2 पैसे का चना मुनक्का लाकर भगवान विष्णु का पूजा किया करो, इससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जल के लोटे में शुद्ध शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को यह अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं।
मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव जी का पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उससे उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। तब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और फिर उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले और लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव जी ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे की योग सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया और बृहस्पतिवार देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारे को अपने नगर को चल दिया। और राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग, धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि जब रानी को यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह सब धन हम बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा को विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे लोग कहा जो वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोले, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे मार्ग को चलने लगा। राजा के
पहुंचते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उसने बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने अपनी भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई। उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया हो। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार से कही। यह सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास ने कही, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और 90 महीने के गर्भ से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन कहे रह सकती है, लेकिन बिना बात कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घर घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव जी ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत का कथा करता है और कथा पढ़ता है और सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं बृहस्पति देव जी पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव जी हमेशा अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वे सब साथ में मिलकर बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय।